उमर फारूक ने आपको खत लिखा है और आपको ही क्यों खत लिखा ना? उसको चूंकि बंद किया हुआ है पनिशमेंट सेल में ना, कसूरी पैरे में, वहां पे जो है ना, जब आप होते हैं ना तो आपको फोन की सहूलत ले ली जाती है वापस। अगर उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू जाके हामिद मीर पूरा पहाड़ों में कर सकता है, उसे कोई एजेंसी नहीं पूछती तो हमें को पूछ सकते हैं। लोगों को या अदारों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट ये देनी चाहिए मुझे कि ये बड़ा गलत हुआ है, लेकिन अल्लाह के बंदे क्यों हुआ है आपको ये नहीं ना पता। ये जो लोग लाहौर से बाहर के ना, ये बहुत ज्यादा जड ज़हन के होते हैं ना। आप देखें ना, जिस दिलेरी से वो इकबाल जुर्म करके मुझे को माई का लाल करके दिखाया, 10 लाख% जो है ना उमर फारूक का ही खाता है, और ये 30 करोड़% अगर उसका नहीं है तो उसे पास बैठ के लिखवाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़िर, उमर मुश्ताक की एक खत मंजर आम पर आया है, और वो खत कहां से आया है और उमर फारूक ने जिस शख्सियत को ये खत लिखा है, आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस केस पर उन्होंने बहुत गहरा इस पर वर्क भी किया है, और आपको लम्हा ब लम्हा हर करैक्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई भी है, उनसे बात भी की है दोनों ग्रुपों की साइड से। और आपसे अब लेटेस्ट अपडेट है कि उमर फारूक ने जेल से खत लिखा है शाहिद चौधरी साहब को, और वो खत में लिखा क्या है ये सारी तफसीर हम पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, उमर फारूक ने आपको खत लिखा है, और आपको ही क्यों खत लिखा उन्होंने? पता है शहबाज भाई क्या होता है, उसको चूंकि बंद किया हुआ है पनिशमेंट सेल में ना, कसूरी पैरे में, वहां पे जो है ना, जब आप होते हैं ना तो आपको फोन की सहूलत ले ली जाती है वापस। अगर वो फोन की सहूलत उसके पास होती है, जेल का पीसी होता है, तो शायद वो मेरे से कांटेक्ट भी कर रहा था और हमने कर लेना है। अगर उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू जाके हामिद मीर पूरा पहाड़ों में कर सकता है, और उसे कोई एजेंसी नहीं पूछती तो हमें को पूछ सकता है। हम भी तो हिट लिस्ट पे था उसामा बिन लादेन। वो कहाँ, ये बेचारा ये जेल के ऐसे तो कई पड़े जेल में। तो वो ना, उसका चूंकि राब्ता फोन के जरिए नहीं हो सकता था, तो खत जो है ना उसने भेज दिया होगा, किसी कैदी को कह दिया होगा तुम तारीफ पे जा रहे हो, मेरा खत बाहर से पोस्ट कर देना। दूसरा ही होता है आप जेल के लेटर बॉक्स में डाल दें, वो हमारे पास खाता है, मैंने लगाया हुआ सारा, वो उसका कलमी तहरीरी है, इसका मैं जिम्मेदार हूं। अगर उसका कलमी तहरीरी नहीं है तो उसने पास बैठ के लिखवाया, क्योंकि जितने स्टोरी के अंदर करैक्टर ना जुबानी को नहीं लिख सकता। शायद इसको किसी के बाद बैठ कर उसने लिखवाया हो, स्टोरी उसने सारी बताई हो, उसने लिख दी हो, उसने अपने गला काटने वाली सारी कहानी क्या बता दी है। और उसमें अदारों को चाहिए उसको देकर इन्वेस्टिगेट करें। एक बंदा कह रहा है कि ऐसे वाकया हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसके करैक्टरों को नाम ही है, उसने हर चीज बता दिया, दूध किसने पिलाया, गला कैसे कटा, मैं कैसे वहां से भागा, आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, सारा कुछ उसका। लेटर बड़े लंबे थे, हमने उनकी ना तस्वीरें लगा दी लेटर्स की, जिसको स्टोरी से इंटरेस्ट हो वो उसका स्क्रीनशॉट ले पढ़ ले, क्लोज करके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, तकीर तन्ना जो उमर फारूक का मामू भी कहलाता है, उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, और उमर फारूक जिस पर ये इल्जाम है कि सिन्यारों के जो मर्डर पे के पीछे हाथ है वो इन्होंने करवाया है, और तकीर तन्ना ने आपके ही चैनल पे उसको कबूल भी किया है और इतराफ़े जुर्म भी किया कि मैंने बंदे मारे हैं, इससे उमर फारूक का कोई ताल्लुक भी नहीं है। जी जी। और ऊपर से उमर फारूक ने आपको खत लिखा। क्या समझते हैं कि आप उनके हक में जा रहे हैं या उनके लिए आवाज उठा रहे हैं इस वजह से? नहीं, मैंने रिजवान का भी लगाया इंटरव्यू। आप सबने लगाया। मुझे जिसने वॉइस भेजी है, मुझे ये तस्दीक हो गया ना कि बंदा वही है जो मुझसे बात कर रहा है। मैंने उनका सारा चला दिया। उसमें देखे मैंने उनकी बहन का लगा दिया, वो जो सफदर है रिजवान वगैरह जो है, जब इन्होंने गला जिन्होंने काटा, उनकी बहन की वॉइस आई है, मैंने वो भी चला दी है। मैंने तौकीर तन्ना और सफदर की बहन की ऑडियो भी चला दी है, तौकीर तन्ना का भी सारा बयान चला दिया। देखें, असल में शहबाज आप और हम पता क्या कर रहे हैं, आप नहीं, आप थोड़ा मचलापन करते हो, मैं पता क्या करता हूँ, आप चूंकि देखिए मजबूरी है, मैं थोड़ा हट के रिपोर्ट करता हूँ, वाकई ये बात आप माने। जी जी सर। असल में ये होता है, हम रिप्रेजेंटर हैं, हमें को बंदा आगे आवाम अपनी को राय देती है ना, हमें बंदा नजर आ जाएगा यार बंदा इसकी बात जेन्युइन है, तो हमारा प्लेटफॉर्म ये नहीं, हमको इंसाफ थोड़ी दे सकते, हम कौन है। बिल्कुल, हमारा सिर्फ काम होता है उस मामले को हाईलाइट करना, उसकी इच्ची बिच्ची को पब्लिक के सामने करना, अदारों के नोटिस में लाना, आगे अदारे बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। तो मैं इस चीज को जो है अपने इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए जो है तमाम बातें पब्लिक से शेयर कर देता हूं, और जिसकी वजह से आप देखेंगे अदारों पे एक्शन भी होता है, मेरी साख्त भी बेहतर हो रही है, लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ चुका हुआ है कि अभी वाकया होने के 5 मिनट बाद तो कॉल आनी शुरू हो जाती है। तो आपने देखा नहीं, मैंने आपका जो वो वाकया हुआ है जो पिछले दिनों, तो वो मेरा फैसलाबाद वाले ये मर्डर थे, तो मैंने FIR दर्ज होने से पहले मैंने सारी स्टोरी बता दी, और मैंने बता दिया था इसी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग फौरी तौर पर राबिता कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम गुड बुक में पब्लिक मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और इसी वजह से जो अल्लाह का शुक्र है हम सबसे फास्ट। तौकीर तन्ना ने आपके ही चैनल पे इतराफ़े जुर्म किया, वो अपने आप को अदारों के सामने पेश क्यों नहीं करता, क्यों डरता है जब वो कहता है कि मैंने मारे हैं? शहबाज में मैंने रात जो प्रोग्राम किया उसमें मैंने CPO फैसलाबाद साहब भी रिक्वेस्ट किया, IG पंजाब साहब भी रिक्वेस्ट किया कि अगर उसके लिए कोई रिलीफ पैकेज हो रहा, मिसाल के बंदा खुद को सरेंडर करता है, तो सिर्फ उसकी गिरफ्तारी का ये लिख देना कि ये इसने खुद को सरेंडर किया है, तो मुझे वो कॉल करके बता दे, मैंने नंबर भी अपने दिए में,
तो मैं तौकीर तन्ना से जो है ना कांटेक्ट करूंगा, जिस वाई से पहले रब्ता हुआ है, तो उसको मैं जब कहूंगा ना कि यार आप मेरे कहने के ऊपर खुद को सरेंडर कर दो, तो मुझे आई होप मुझे अल्लाह पे यकीन है कि वो बंदा मेरे कहने के ऊपर, जिसने इतनी दिलेरी के साथ, सिर्फ मैंने हमदर्दी किया उसके भांजे के साथ और उसने सच बता दिया है, मेरे कहने को खुद को सरेंडर भी कर देगा। सर आप भी समझते हैं कि किया तो गलत है ना, बंदे मारना, किसी की जान लेना ये गलत है, चाहे कोई भी ले। क्या तौकीर तन्ने को आपने नहीं समझते कि उसने गलत किया, कानून हाथ में लिया, 4 बंदों का मर्डर कर दिया और 3 वो हैं जिनका कोई दुश्मनी ताल्लुक भी नहीं है? तो फिर आप देखिए पता क्या है, लोगों को या अदारों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट ये देनी चाहिए मुझे कि ये बड़ा गलत हुआ है, लेकिन अल्लाह के बंदे क्यों हुआ है आपको ये नहीं ना पता। ये जो लोग लाहौर से बाहर के ना, ये बहुत ज्यादा जड ज़हन के होते हैं ना। आप देखें ना, जिस दिलेरी से वो इकबाल जुर्म करके मुझे को माई का लाल करके दिखाया नहीं की ये तरीही वाकया बन गया। माई के लाल को नहीं चाहिए, उसी माई के लाल जितना झगड़ा जाके अदालतों में पेश किया अपने आप को, पुलिस के यार शहबाज भाई देखिए, हम अदारों को कह रहे हैं, कह देना बात और है, मेरी बात सुन लेना, फेस टू फेस होना बात और होती है सर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है भैया, हमने कल कह तो दिया है अदारों को कि रिलीफ पैकेज देना उसको। अब ये तो नहीं एक बंदा खुद को सरेंडर कर रहा है और आप यही लिखें कि बस से बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, 16 के गिरफ्तार कर रहे हैं, ये तो अदालत उसको रिलीफ नहीं देगी। अगर अदालत को ये पता लग जाए कि इसकी गिरफ्तारी में ये लिखा हुआ है कि ये इसने खुद को सरेंडर किया, तो हम दर्दी का वोट हो जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो देखे कत्ल उसने किए हैं, सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी। अगर वो बेगुनाह होगा तो अदालतों को चाहिए जरा सोच विचार करके, किसी की जिंदगी मौत का फैसला होता है, हम फैसला नहीं कर सकते, ये ऑडियंस में छोड़ा करें। आप भी मेरी तरह ना फैसला ऑडियंस में छोड़ा करें। हमें जो लोग कल को लिखते हैं कि जी तुसी बड़े नार रले हो, तो हम उनको कहेंगे तुसी आप ही ले दो, लोगों में छोड़ा करें, लोगों से बेहतर। अभी खत में कितनी सदाकत है कि ये उमर फारूक की तरफ से ही आया है? ये 10 लाख% जो है ना उमर फारूक का ही खत है, और ये 30 करोड़% अगर उसका नहीं है तो उसे पास बैठ के लिखवाया हुआ है। अच्छा, करैक्टर, कहानी की सीक्वेंस, अल्फाज की तरतीब, लफ्जों का चुनाव, याददाश्त ये बता रही है कि खत और बंदा कोई लिख नहीं सकता। आखिरी सवाल सर, उमर फारूक पे आपने बहुत रिसर्च की है और आपने बहुत प्रोग्राम भी इस पे किए हैं, क्या समझते हो उमर फारूक कैसा इंसान है? सच बता दूं, सच दिल से बताना आपने। बहुत अच्छा लड़का लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। जो इल्जामात है उसके ऊपर आप उसके बारे में, इल्जामात की तो बात है, आपने इल्जामात का कहा मुझे, आपने मुझे कहा कैसा लग रहा है, कैसा, और जो उसके ऊपर इल्जाम है, इल्जाम की बात की तरफ आप आए ना, आपने पूछा कैसा लग रहा है, तो कैसा तो करैक्टर के बारे में होता है। अगर आपने पूछा कि जुर्म के बारे में, तो इसमें जो है ना वो मुलव्वस इस हद तक जरूर हो सकता है कि मेरे ये मुखालिफ है, हसन इनको मार देना, ये जरूर से कहा होगा, लेकिन इस FIR के वाकया के मुताबिक जो है ना वो बीच में मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता। मैनेजमेंट कर ही नहीं सकता। आप समझते हैं ये सिर्फ तौकीर तन्ना नहीं कराया, जो किया है, जो किया है, और इस लड़के की इतनी बर्थ ही नहीं है, बर्थ ही नहीं है। और इस लड़के का चलान आपके चैनल पे मैं बताना, अभी मेरे चैनल पे मैंने नहीं बताया, इसका चलान फैसलाबाद से निकालने लगे हैं और इसको कोट लखपत जेल लाहौर में शिफ्ट करने लगे हैं। अच्छा, ये कैसी खबर? ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दे दिया आपको। बहुत जल्द उमर फारूक हो सकता है शायद आ भी हो, अच्छा, वरना आज रात या कल रात उसको शिफ्ट करने लगे, वहां पे कुछ थ्रेड्स वगैरह होंगे, इसमें थ्रेड नहीं होंगे, थोड़ा जिले से दूर कर देते पनिशमेंट के चक्कर में, हालात वहां पे थोड़े खराब है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब, और एक आपने खत जो देखा है मंजर आम पर आया उमर फारूक का, और उन्होंने स्पेशल शाहिद चौधरी साहब को लिखा है और उसमें अपनी पूरी दास्तान बताई है कि कैसे कैसे कैसे, और फिर उन्होंने अपनी सारी तफसील बता दी, खुल के बता दिया, जो कि वो आप खुद बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपनी कलम से ये सारा कुछ बयान करके शाहिद चौधरी साहब को भेजा है, और शाहिद चौधरी साहब ने अपने प्लेटफॉर्म पे लगाया भी है और हमने भी चला रहे हैं। हसन शहबाज को ज़्यादा कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह।